इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मोतीलाल ओसवाल जो कि एक फुल सर्विस ब्रोकर है, उसका नाम तो सुना ही होगा। अब नाम सुना है तो उसका काम सुन लो, नहीं तो आप बहुत बुरा फंसोगे। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मेरे ख्याल से एक छोटे रिटेल ट्रेडर या फिर एक बिगिनर ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों, इसका डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो वैसा नहीं है कि आपने वीडियो ओपन किया, मैंने धराधर उसके ब्रोकरेज चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज बता दिया और वीडियो खत्म। नहीं, बल्कि इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल के तो सभी ब्रोकरेज और अदर चार्ज तो समझेंगे ही, उसके साथ साथ इंडिया के दो सबसे बड़े ब्रोकर यानी कि एंजल वन और जेरोधा के साथ इसके सारे चार्जेस को हम कंपेयर करके देखेंगे, तब जाके होगा दूध का दूध और पानी का पानी। इसलिए ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। अब चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पे और इन तीनों के ब्रोकरेज चार्ज कंपेयर करते हैं। दोस्तों तीनों का ब्रोकरेज चार्ज कंपेयर करने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जेरोधा का वेबसाइट खोला हुआ है, जहाँ पे जेरोधा के होम पेज पे है और यहाँ पे प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जेरोधा का हर एक ब्रोकरेज और अदर चार्जेज आपको यहाँ पे एक ही पेज पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। वही दूसरे टैब में आपको यहाँ पे एंजल वन का होम पेज है। एंजल वन का होम पेज पे जाने के बाद में यहाँ व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको हर एक ब्रोकरेज चार्ज इनका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं मोतीलाल ओसवाल की वेबसाइट पे। यहाँ हम होम पेज पे हैं, दोबारा मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ होम पेज पे हैं, आप कहीं भी यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे प्राइसिंग का कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता कि इनका ब्रोकरेज कितना है, इनका अदर चार्जेज क्या है, आपको यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको यहाँ यही देखने को मिलेगा, ये लुभावनी ऑफर जैसे अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है, 0 ब्रोकरेज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपए तक ही है और 30 दिन के लिए है। यहाँ पे AMC चार्ज एंड एडमिन चार्ज आपको 0 मिल जाता है फर्स्ट ईयर के लिए। इसके अलावा आपको बाकी कोई भी ब्रोकरेज और अदर चार्जेज आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और नीचे चलते हैं और नीचे भी जाएंगे तो यहाँ पे आपको कहीं भी प्राइसिंग का कोई जिक्र नहीं है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जब तक किसी के मन में चोर ना हो। चोर का मतलब ये हो गया कि जब तक कोई किसी से कोई बात छुपाना ना चाहे तब तक इस तरीके का काम नहीं करेगा। क्योंकि दूसरे जो ब्रोकर हैं उनका एक प्राइसिंग का अलग ही पेज है। आप जैसे ही जाएंगे वहाँ इनके वेबसाइट पे प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे, आपको सब चार्जेस देखने को मिल जाता है। अब चलिए यहाँ डायरेक्ट गूगल पे ही सर्च कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज चार्जेज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे इनका जो अलग अलग इन्होंने बस आर्टिकल लिख रखा है ये ब्रोकरेज चार्जेज के बारे में, लेकिन आपको कहीं डिटेल में चीजें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप घबराइए मत, आपको सब चीज मैं डिटेल में दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले इनका ब्रोकरेज चार्ज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पेज में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इंट्राडे का इनका ब्रोकरेज चार्ज 0.02% है, कोई फ्लैट चार्ज नहीं है। जितने भी प्राइस पे आप ट्रेड करेंगे उसका 0.02% आपको देना ही पड़ेगा। चाहे आप 1000 का ट्रेड करें या फिर आप 1 लाख का ट्रेड करें या फिर आप 1 करोड़ का ट्रेड करें, सबका 0.02% आपको देना पड़ेगा। कोई फ्लैट चार्ज नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में डिलीवरी की बात करें, यानी कि आप कोई भी शेयर बाई करके होल्ड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे 0.02% आपको देना पड़ेगा टोटल वैल्यू का। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए तक का अगर कोई शेयर बाई करते हैं होल्डिंग के लिए तो उस कंडीशन में आपको 200 रुपए प्लस GST और अदर चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप 10 लाख रुपए तक शेयर बाई करते हैं तो उस जगह पे आपको 2000 रुपए प्लस GST वगैरह चार्जेस देने पड़ेंगे। जबकि दूसरे ब्रोकर जैसे जेरोधा के पास आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है डिलीवरी पे। या फिर एंजल वन ने अब स्टार्ट कर दिया है, लेकिन वो भी 20 रुपए ही पर ऑर्डर के हिसाब से लेता है। आप चाहे 1 लाख का ऑर्डर लगाएं या कितने का भी लगाएं, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ज की बात करें तो यहाँ पे 20 रुपए पर लॉट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 20 रुपए पर लॉट है, पर ऑर्डर नहीं है। इसका भी मैं कंपैरिजन आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे जेरोधा में आप चलेंगे, जेरोधा में आने के बाद में यहाँ ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको डिलीवरी में कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इंट्राडे में आपको 0.03% लगता है या फिर 20 रुपए जो सबसे कम होगा वही लगेगा। और उसके बाद में इक्विटी, करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेड्स के जितने भी ऑप्शन वगैरह हैं वो सब पे आपको फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड के हिसाब से लगेगा, ना कि पर लॉट के हिसाब से लगेगा। पर लॉट और पर ट्रेड के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा अभी। अब यहाँ चलते हैं एंजल वन के ऊपर। एंजल वन में आप आएंगे तो यहाँ पे ये भी आपको लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत में। अगर आप ध्यान ना दे तो अगर आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 0 ब्रोकरेज अप टू 500, ना कि इनके हिसाब से जो 0 ब्रोकरेज 0 MC ये दिखा रहे हैं इसके हिसाब से। यहाँ फ्रंट पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि 30 डेज में कितने का ब्रोकरेज है। आप तो ये पढ़ेंगे कि 30 दिन तक पूरा ब्रोकरेज फ्री ही है, लेकिन यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 500 रुपए या 30 दिन जो भी सबसे कम होगा वो आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। जैसे ही आपका 500 रुपए पूरा होता है उसके बाद में आपका 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से या फिर 0.01% जो सबसे कम होगा वो लगेगा। मिनिमम 2 रुपए लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये एक सिक्योरिटी मिलता है कि आपका 20 रुपए मैक्सिमम ब्रोकरेज होने वाला है, परसेंटेज में हो या कैसे भी हो, लेकिन 20 रुपए से ज्यादा आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा। वही इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में भी आपको 20 रुपए या 0.03% जो सबसे कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। और यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना पड़ता है। अब पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और पर लॉट की बात आप समझ लीजिए। एक लॉट जो है आप एक ऑर्डर में कम से कम, जैसे निफ्टी का आप 24 लॉट एक सिंगल ऑर्डर में बाई कर सकते हैं। अगर वही आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप 30 लॉट तक बाई कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए अगर आपको 24 लॉट का ही निफ्टी या फिर 30 लॉट का आपको बैंक निफ्टी बाई करना है तो 30 लॉट इंटू
आप यहाँ पे 20 रुपीज़ कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 600 रुपये। 600 रुपये में आप 25% यानी कि 18% GST और STT वगैरह सब कुछ मिला के 25% तक पहुँच जाता है। तो 25% इसका निकालेंगे तो यहाँ पे आपका ये आता है 150 रुपये प्लस 600 रुपये, यानी कि आपको यहाँ पे 750 रुपये यानी 750 रुपये तक 30 लॉट बाई या सेल करने के लिए आपको देना पड़ेगा। कहाँ पे? आपको यहाँ मोतीलाल ओसवाल में। अगर वही चीज़ आप जेरोधा या एंजल वन में ट्रेड करते हैं तो आपको 25 रुपये मैक्सिमम देना पड़ेगा, यानी कि 20 रुपये इनका ब्रोकरेज और 5 रुपये आपका STT GST वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सब कुछ मिला के 25 रुपये तक के आसपास आपका पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना डिफरेंस है, यानी कि अगर इसमें से मात्र 25 रुपये हम माइनस कर दे तो आपको हर एक ऑर्डर पे आपको 725 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो। अब ये तो हो गए ऑप्शन की, लेकिन कौन से ऑप्शन की? तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे तो यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे 20 रुपये पर लॉट और यहाँ 0.02% फ्यूचर में आपको ये चार्ज कर रहा है। वही अगर आप कमोडिटी में चलते हैं तो कमोडिटी में ये बातें चेंज हो जाती है। कमोडिटी में आपको यहाँ ऑप्शन में 50 रुपये पर लॉट के हिसाब से लगेगा, जबकि ये चीज आपको जेरोधा या फिर एंजल वन में नहीं मिलता है। वहां पे भी आपको कमोडिटी में भी 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अब वही चलते हैं यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी करेंसी ट्रेडिंग में। वैसे यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट विद ए लो एज 100 रुपीज। अगर आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 100 रुपये जब एक बार बाई और एक बार सेल के 25-25 रुपये देंगे तो उस कंडीशन में आपके कितने देर चलेंगे वो 100 रुपये। चलिए खैर, ये तो मेरे को आपको दिखाना था ब्रोकरेज में कितना फर्क आ जाता है। यही चीज जो है एक बिगिनर ट्रेडर ध्यान नहीं देता, वो 20 रुपये पर लॉट या पर ऑर्डर में समझ नहीं पाता, और अकाउंट खुलने के बाद जब वो ट्रेड करता है उस कंडीशन में उसको पता चलता है। अगर मान लीजिए यहीं पे आप कमोडिटी में 10 लॉट में आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 500 रुपये बाई और 500 रुपये सेल प्लस चार्जेज वगैरह मिला के आपके 1200-1300 रुपये के आसपास का एक सिंगल ऑर्डर का चार्जेज पड़ जाएगा। जबकि वही चीज दूसरे ब्रोकर, जबकि ये नंबर 1 ब्रोकर है, ऐसा नहीं है कि कोई गया गुजरा ब्रोकर है जो आपको कम प्राइस में ऑफर कर रहा है। नंबर 1 होने के बावजूद भी यहाँ पे आप मात्र 25 रुपये बाई 25 रुपये सेल यानी 50 रुपये में काम कर चला सकते हैं, जो कि वहाँ पे आपको 1300 रुपये तक देने पड़ते। अब दूसरे चार्ज की बात कर लेते हैं इनके वेबसाइट पर। तो वैसे मैंने काफी ढूंढा लेकिन मिला नहीं, तो अब दूसरे चार्ज यहाँ पे हम दूसरे वेबसाइट पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे अकाउंट ओपनिंग फी आपका बिल्कुल 0 लगता है। यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फर्स्ट ईयर फ्री है, सेकंड ईयर से 199 रुपीज लगता है। वही यहाँ पे आपका कोई भी मंथली फीस नहीं है। इक्विटी डिलीवरी पे मैंने आपको ये बता ही दिया। बाकी यहाँ डीमेट प्लस कोरियर चार्ज आपका 100 रुपये प्लस 50 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से लगता है। यहाँ रीमेट आपको 35 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से लगता है, और यहाँ प्लेज क्रिएशन आपको 35 रुपये पर स्क्रिप्ट के हिसाब से देना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको कहीं भी डीपी चार्ज मेंशन नहीं मिलेगा। तो ये सब जो चार्जेज हैं, बाकी के जो अदर चार्जेज है वो लगभग इन्हीं सब ब्रोकर के आसपास ही है, कोई इनसे ज्यादा या इनसे कम नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का ही है। लेकिन जो मेन मुद्दा है यहाँ ब्रोकरेज चार्जेज की, यानी कि अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करवाते हो तो ब्रोकरेज में ही आपके सारे कैपिटल निकल जाने हैं। ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। बाकी इन्होंने बहुत कुछ छुपा रखा है, जैसे मान लीजिए इनके वेबसाइट पे कहीं भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर नहीं मिलता है, या फिर अदर बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट नहीं यहाँ पे छुपाया गया हुआ। तो इसीलिए आप किसी सोशल मीडिया रील या किसी एड या फिर किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में आके ऐसे ही मोतीलाल ओसवाल में अपना डीमैट अकाउंट ना ओपन करवाएं। पहले आप सोच लें, समझ लें कि क्यों करना है क्यों नहीं करना है, उसके बाद ही ओपन करवाएं। क्योंकि जहां तक रहा बात फुल सर्विस ब्रोकर की, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल भी फुल सर्विस ब्रोकर है, तो यहाँ एंजल वन भी फुल सर्विस ब्रोकर है। यहाँ पे भी आपको स्टॉक्स हो गए, ऑप्शन हो गए, इन सब का रिकमेंडेशन मिलता है। उसके बावजूद भी आपका ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे उससे काफी कम है। काफी क्या मतलब जमीन आसमान का अंतर है। तो दोस्तों आपने खुद मेरे साथ लाइव देख लिया मोतीलाल ओसवाल और उसके चार्जेज की, और जेरोधा और एंजल वन के साथ कंपेयर करके भी देख लिया। अब ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ पूरा कंपैरिजन वीडियो देखने के बाद कि क्या आप अपना डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में ओपन कराएंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपना डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में बिल्कुल भी ओपन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे पैसे मुझे बहुत प्यारे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ आप समझ ही चुके होंगे। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको और बताना है, मेरे इसी चैनल पे बहुत ही जल्द स्टॉक मार्केट का लर्निंग सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको स्टॉक से लेकर ऑप्शन तक के सभी लर्निंग वीडियो बिल्कुल सीरीज में आने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक लर्निंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।